हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि का नाम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। एक रवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रवायत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मौरख़ीन की राय है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि अफ़रीकी अल-नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहैसियत ग़ुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। ग़र्ज़े के अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबुव्वत अता नहीं की, मगर हिकमत विदनाई से वाफ़िर हिस्सा दिया। रवायात में आता है कि अब सूरत शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबी हज़रत सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह अलैहि ने एक हबशी से कहा था कि ताव इस बात से दिलगीर न हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम महजा और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि। ग़र्ज़े के हकीम लुकमान के हालान ज़िंदगी और ज़माना में इख्तिलाफ़ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। दौरे जाहिलियत के मुतअद्दिद शोरा ने भी उनका तज़किरा किया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल का बटन भी दबा दें, इस तरह आपको आइंदा की हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नक़ल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। पहली नसीहत शिर्क से दूरी। सबसे पहली हिकमत अक़ायद की दुरुस्तगी के मुतालिक है। ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना। यकीन जानो शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यानी अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक है और उसके साथ किसी गैर अल्लाह को शर्कन इबादत न करना। इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला की किसी मखलूक को इसके बराबर ठहराया जाए। यही वो पैगाम है जिसकी दावत तमाम अंबिया वर्सिल ने दी कि माबूद हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वही पैदा करने वाला, वही रिज़्क देने वाला है और पूरी दुनिया के निज़ाम को तन्हा वही चलाने वाला है, इसका कोई शरीक नहीं। हम सब इसके बंदे हैं और हमें सिर्फ इसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। दूसरी नसीहत, अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। हकीम लुकमान की दूसरी नसीहत अपने बेटे को ये थी इसका यकीन रखा जाए कि आसमान और ज़मीन और उसके अंदर जो कुछ है इसके एक एक ज़र्रा से अल्लाह जलशाना अच्छी तरह वाकिफ़ है। कोई चीज़ भी इससे मख्फी नहीं और इस पर उसकी कुदरत भी कामिल है। कोई चीज़ कितनी भी छोटी से छोटी हो जो आम नज़रों में ना आ सकती हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर दराज पर हो, इसी तरह कोई चीज़ कितने ही अंधेरों और पर्दों में हो, अल्लाह ताला के इल्म नज़र से नहीं छप सकती। ग़ज़े के हम दुनिया के किसी भी मैदान में हूँ, तिजारत कर रहे हूँ, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हूँ, मुलाजमत कर रहे हूँ, कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हूँ, लेकिन हमें हमारे माँ बाप और कायनात को पैदा करने वाला हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हा से पूरी तरह वाकिफ़ है और हमें मरने के बाद इसके सामने खड़े रहकर ज़िंदगी के एक एक पल का हिसाब देना है।
अगर हमने किसी से छपकर रिश्वत ली है या किसी शख्स पर जुल्म किया है या किसी गरीब को सताया है या किसी का हक मारा है तो मुमकिन है कि हम दुनिया वालों से बच जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में अंधेर नहीं और हमें इसका ज़रूर हिसाब देना होगा। तीसरी नसीहत, नमाज कायम करना। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये भी फरमाया, बेटा, नमाज कायम करो। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। नमाज खुद अहम होने के साथ वो दूसरे अमाल की दुरुस्तगी का जरिया भी है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जो किताब अब पर वही की गई है, इसे पढ़िए और नमाज कायम कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरत अल-अनकबूत 45। नमाज में अल्लाह ताला ने यह खासियत व तासीर रखी है कि वो नमाजी को गुनाहों और बुराइयों से रोक देती है, मगर ज़रूरी है कि इस पर पाबंदी से अमल किया जाए और नमाज को उन शराइत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम की खिदमत में आया और कहा कि फला शख्स रातों को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है, तो नबी अकरम ने फरमाया कि इसकी नमाज अनकरीब इसको इस बुरे काम से रोक देगी। मसनद अहमद, सही इब्न हुबन। लिहाजा हमें नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। चौथी नसीहत, इस्लाम मुआशरा के लिए कोशिश करना। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए आगे फरमाते हैं, अपनी ज़ात से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ मुआशरा की इस्लाह की कोशिश करते रहना, यानी इस बात की फ़िक्र करना कि सारे इंसान अल्लाह को मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना की जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार बयान किया है। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मुआविन और मददगार हैं। इनके चार औसाफ हैं, अच्छाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़का अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यानी जिस तरह हर मोमन पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, नमाज कायम करना और ज़का अदा करना, अगर माल पर ज़का फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, इसी तरह अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है, अगरचे हर शख्स इस्तिताअत के मुताबिक ही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मुकल्लफ है। पांचवी नसीहत, हालात पर सब्र करना। अपने साथ दूसरों की इस्लाह की कोशिश करना ऐसा अमल है कि उसकी पाबंदी में खासी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। इस पर साबित कदम रहना आसान नहीं। खुसूसन अमर बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर की खिदमत का सिला दुनिया में अमूमन अदावतों और मुखालफतों से मिलता है। इसलिए हकीम लुकमान ने इसके साथ ये वसीयत भी फरमाई, दीन पर चलने और उसको दूसरों तक पहुंचाने में जो मुश्किलात सामने आएं उन पर सब्र करें। जैसा कि सूरत अल-असर में अल्लाह ताला ज़माने की किस्म खाकर इरशाद फरमाता है कि तमाम इंसान खसारे और नुकसान में हैं, मगर वो लोग जो अपने अंदर चार सिफात पैदा कर लें, ईमान लाएं, नेक अमाल करें, महज अपनी इनफरादी इस्लाह वफला पर कनात न करें बल्कि उम्मत के तमाम अफराद की भी कामयाबी की फ़िक्र करें, दीन पर चलने और इसको दूसरों तक पहुंचाने में जो मुश्किलात आएं उन पर सब्र करें। हकीम लुकमान की दीगर नसीहतें आदाब मुआशरत के मुताल्लिक़। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, लोगों के सामने तकब्बुर से अपने गाल मत फुलाओ, यानी लोगों से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू के वक्त उनसे मुँह फेर कर गुफ्तगू ना करो, जो उनसे एराज करने और तकब्बुर करने की अलामत और इखलाक शरीफाना के खिलाफ है। अल्लाह ताला अपने नबी के मुतालिक कुरान करीम सूरत अल-कलम 4 में इरशाद फरमाता है, यकीनन तुम अखलाक के आला दर्जा पर हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब रसूल अल्लाह के अखलाक के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, आपका अखलाक कुरानी तालीमात के मुताबिक था। सही बुखारी व मुस्लिम।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल का बटन भी दबा दें। इस तरह आपको आइंदा की हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।